महासमुंद के नाथद्वारा क्षेत्र में खमनोर तहसील के सीमा पटवार मंडल में कार्यरत पटवारी राहुल शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की इंटेलिजेंस यूनिट ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नामांतरण खोलने के एवज में 7,000 रुपए मांगने का आरोप था, जिसमें सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ था। सत्यापन के दौरान वह 1,000 रुपए पहले ही ले चुका था। वहीं मंगलवार को एसीबी टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। हालांकि आरोपी ने पकड़े जाने के डर से राशि छिपाने का भी प्रयास किया, लेकिन टीम ने रकम बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बुधवार को होटल राधे की हवेली में अचानक से भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही होटल परिसर धुएं और लपटों से घिर गया। सूचना पर मंदिर कमेटी और नगर पालिका की दमकल टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तंग गलियों और अतिक्रमण के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय शुक्ल पक्ष एकादशी मेले के चलते क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी। ऐसे में आग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में अवैध एमडी ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जिला स्पेशल टीम और पिंडवाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अहमदाबाद निवासी मुनीर उदयपुर से किराए की कार में एमडी ड्रग लेकर अहमदाबाद जा रहा था, जिसे अजारी के पास रोका गया। कार्रवाई सिरोही एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देश पर डीएसटी प्रभारी कमल सिंह राठौर की टीम ने की, जिसके बाद मौके पर पिंडवाड़ा पुलिस भी पहुंची। जब्त की गई एमडी ड्रग की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सिकराय क्षेत्र में पैंथरों का बढ़ता हुआ मूवमेंट ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। बीती रात नाहरखुरा गांव में पैंथर ने गिरिराज प्रसाद की बाड़ी में घुसकर करीब 1 वर्षीय भैंस के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। हमले के बाद पशुपालकों ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग को मामले से अवगत कराया गया है। इससे पहले भी क्षेत्र के दिवाकर गांव के कोलाई धाम में पैंथर द्वारा नीलगाय का शिकार किए जाने की घटना सामने आ चुकी है। लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है। अचानक भैंस हमारी लड़की थी, तो मैं खड़ा हुआ तो वहाँ भैंस लड़क रही थी, तो वो भैंसों को देखा, भैंस में कुछ नहीं था। पाड़ी हमारी बंध रही थी, तो पाड़ी बंधी हुई भैंस पाड़ी के बघेरा चेंक रहा था। मैंने जैसे ही पाड़ी को कहा तो मेरे में ही भागा। जैसे मेरे में ही भागा तो मैं घर में वापस चले गया। तो क्या है कि बघेरा ने पाड़ी को कपासन के भादसोड़ा क्षेत्र में सावलिया जी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी निजी बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। न्यू मुंडा की बस चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से मंडाफिया स्थित श्री सावलिया जी मंदिर जा रही थी। तभी अचानक से चालक को नींद की झपकी आई और नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई और पलट गई। हादसे में नपानिया निवासी रघुवीर मीणा की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों को गंभीर हालत में चित्तौड़गढ़ की श्री सांवलिया अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाकर यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, सड़क हादसा बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। ये यात्री जो हैं 20 से ज़्यादा यात्री इस हादसे में घायल हो गए। बस में सवार यात्री और एक व्यक्ति की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक श्रद्धालु की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई गंभीर घायलों को जो है सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। ग्रामीणों और पुलिस ने राहत बचाव अभियान भी चलाया। अलवर के खिरली से बड़ी खबर है। सोने मकान में लाखों के सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं। पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ गए हुए थे गोवर्धन परिक्रमा देने। 3 कमरों में ताला लगाकर गए
चोरी कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए लाखों के जेवरात उड़ाए हैं। दंपति परिक्रमा देकर जब लौटे तब घटना की जानकारी उन्हें मिली। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अध्यापक रवि कुमार की पत्नी सुनंदा का 30 तोला सोना चोरी हो चुका है। सोने मकान में लाखों के सोने की चोरी हुई है। देखिए, लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। करीब 30 तोला सोना है जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये लोग परिक्रमा के लिए गए हुए थे और इस दौरान जो है घर में ताला लगा हुआ था, घर सूना था। सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात में 30 तोला सोना जो है चोरी हुआ है, ये बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो सोने मकान में लाखों के सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। चोरों ने धावा बोला और देखिए सोने के जेवरात को चोरी कर लिया। करीब 30 तोला सोना बताया जा रहा है। तो सोने मकान में लाखों के सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं। वारदात में 30 तोला सोना चोरी हुआ है। दो बड़े बड़े कंगन गए, सोने के? सात टॉप्स गए, एक सेट गया है और 4 सोने की चेन है। सब में ना टीके वो लगे हुए हैं, लॉकेट ओम के सब में लॉकेट लगे हुए हैं चारों चेनों में, और टीका है और मंगलसूत्र है, 3 मंगलसूत्र हैं। और क्या है? तो जैसे कि आप पति पत्नी ही रहते हैं इस घर में? पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं सर। और कोई नहीं रहता? नहीं। अनोद उपखंड के कोटड़ी थाना परिसर में आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से सीएलजी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी रोहित कुमार ने की, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। थाना अधिकारी ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और कानून व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहेगा और किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद पर्व पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की बैठक में अपील की गई है। पुलिस प्रशासन ने त्योहारों को लेकर जो है पूरी तरह से सतर्क है और इसी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अफवाहों से दूर रहने की भी सलाह इस बैठक में दी गई। सायला क्षेत्र में बिजली विभाग के स्टोर लगातार चोरों के निशाने पर हैं। ताजा मामला जीवाणा सहायक अभियंता कार्यालय का है, जहां पर देर रात बदमाश दीवार फांदकर ट्रांसफार्मर स्टोर में घुसे, ट्रांसफार्मर को तोड़कर कॉपर चोरी कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब 7 बदमाश नजर आ रहे हैं। चोर 3 3 फ्यूज और 2 सिंगल फ्यूज ट्रांसफार्मर से कॉपर निकाल कर ले गए, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इससे पहले सायला और उमेदाबाद के बिजली विभाग स्टोरों में भी इसी तरह की चोरियां हो चुकी हैं। लगातार हो रही घटनाओं से विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बागुड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और जालोर जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के विजन के तहत पश्चिमी राजस्थान में बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अभियान के तहत बंद पड़ी बावड़ियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा। वहीं मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों के जरिए बड़े स्तर पर पौधरोपण और जियो टैगिंग आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी भी दी। उन्होंने जवाई बांध के पानी में जालोर के अधिकार को लेकर सरकार की गंभीरता दोहराई और पंचायती राज चुनाव समय पर कराने के संकेत दिए। हमारी पुरानी जो लुप्त होती हुई हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उन सब विषय को ध्यान में रख करके इस विषय को बहुत गहराई से अध्ययन करवा करके कहाँ पर कार्य किया जाए, किस कालखंड के अंदर हमारे पूर्वज किन स्रोत से काम चलाते थे, उन स्रोतों को कैसे वापस पुनर्जीवित किया जाए,
कैसे वहाँ पर कैसे उनको आज वहाँ पर कोई गंदगी जमा तो उस गंदगी को हटा करके पुनर्जीवित किया जाए और आने वाले पीढ़ी को आज के जो आधुनिक कालखंड में जो पाइपलाइनों से, ट्यूबवेल से, अलग अलग स्रोतों से जोड़ा गया है, उसके साथ में कैसे हमारे पूर्वजों के समय के जल स्रोतों को ध्यान में रख करके, उनको खोज करके, उनके अंदर रिपेयरिंग करवा करके पिछले साल से कई जगह पर हजारों जगह पर अलग अलग जिलों में पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्य बहुत सफलतापूर्वक भी किया गया। इसी अभियान को इस साल भी 25 मई से 5 जून तक 10 दिवसीय ये अभियान, इसके अंदर आने वाले समय में जो अलग अलग बंद पड़े जो कुएं थे जिनको भी जालौर जिले के सांचौर राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान पुलिस की एनटीएफ द्वारा ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा अभियान के तहत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। कार्यक्रम में 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि 10 छात्र, स्वयंसेवक और एक शिक्षक को योद्धा बनाकर अभियान से जोड़ा गया। बालोतरा की ग्राम पंचायत चीवी में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रभारी सचिव हरजीलाल अटल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में बिजली, पेयजल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क बंटवारा और राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठी। प्रभारी सचिव ने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में नियमित टैंकर आपूर्ति, जर्जर बिजली पोल बदलने, लंबित सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने, अपात्र परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल नेटवर्क सुधार और राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों के जल्द निस्तारण का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील स्थित पीएचसी गोपालपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया 25 मई 2026 को मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन निर्धारित समय सुबह 8 बजे के बजाय डॉक्टर करीब 11:30 बजे अस्पताल पहुंचे, जिससे मरीजों को भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान डॉक्टर के अभद्र व्यवहार के भी आरोप लगाए गए। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार को सीएमएचओ के निरीक्षण के दौरान भी पीएचसी समय पर नहीं खुली और उन्हें भी लगभग 45 मिनट का इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी और कथित तौर पर एक्सपायरी दवा दिए जाने के आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। नहीं तो इस टाइम क्यों आ रहे हो तुम? अरे मैं कहीं गया था। कहाँ गए थे? कौन से फील्ड में गए थे? कौन से सब सेंटर में गए थे? आपको बताना जरूरी नहीं समझता। किसको बताना जरूरी समझते हो? उसको बताओ। मैं अपने अधिकारियों को बताओ। बताओ। मारोट कस्बे के निकट लाखाराम रुनालिया की ढाणी के पास गोविंद पंप हाउस से मारोट उच्च जलाशय तक जाने वाली 12 इंच पाइपलाइन में एयर बॉल के नीचे रबर शीट फटने से बड़ा लीकेज हो गया। इस कारण उच्च जलाशय से जुड़े 13 गांवों और 10 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई। ग्रामीणों का आरोप है जलदाय विभाग और संबंधित फर्म की लापरवाही के चलते पिछले 1 महीने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पंप हाउस संचालक के अनुसार शिकायत के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसकी स्थिति और बिगड़ गई। ग्रामीणों ने शीघ्र मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। मारोट में पानी की समस्या को लेकर बार बार ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। और जो भी पानी आ रहा था उसमें भी पानी मारोट में कम पहुंच रहा था। बार बार मारोट पंप हाउस को जो संचालक है उसको बोला जाता था कि पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है कि पानी दिया ही इतना जा रहा है, पानी दिए जितना जा रहा है और आ रहा है वो भी कम आ रहा है। तो जब जाँच ऐसे हुई कि पानी 5 लाख लीटर खोला जा रहा है तो 3 लाख लीटर क्यों पहुँच रहा है, 2 लाख लीटर कहाँ जा रहा है। तो मारोट पंप हाउस ने संचालक ने गोविंद पंप संचालक के सुपरवाइजर को अवगत कराया कि मारोट में पानी पहुंच क्यों नहीं रहा, पर किसी ने भी 1 महीने में ये नहीं देखा कि पानी जा कहाँ रहा है। जब पिछले 4 दिन पहले जानकारी हुई कि मारोट गोविंद पंप हाउस से मारोट टंकी के बीच में एक खेत में वाल के पास में बहुत बड़ा लीकेज है, जहाँ से 3 खेतों में पानी लबालब भरा जा रहा है। वहाँ पता चलते ही उसके बाद में 4 दिन से आज पानी नहीं खोला जा रहा। ये नहीं है कि उस लीकेज को तैयार करवाया जाए, बल्कि 4 दिन से पानी नहीं खोला जा रहा। मारोट के वासी पानी के लिए तरस रहे हैं
और अधिकारी एक दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी में भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के बीच मंडावा पुल के पास सड़क किनारे बुजुर्ग व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे बाद में राजकीय धनुका अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि लोगों के अनुसार वह लंबे समय से क्षेत्र में रह रहा था। उसे डमरू बाबा के नाम से जाना जाता था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। नाम डमरू था, जो भीख मांग करके अपना काम गुजारा किया करता था। सुबह आज 10:30 बजे ही मैं मंदिर गया हुआ था। मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया कि एक व्यक्ति यहाँ पर मरा हुआ है गर्मी के कारण। मैं तुरंत आया यहाँ पे, आकर के देखा तो उसके मुंह से झाग वगैरह आ रहे थे। मैंने तुरंत ही पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन पहुँची, एम्बुलेंस के द्वारा अभी उसको धानुका के अंदर पहुँचाया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में कांजी का घड़ा गांव रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घायल की पहचान नारिया पुत्र शंकर निवासी चड़ला गांव के रूप में हुई है। टक्कर के बाद बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बौली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत थडोली के ग्राम बंधावल में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अमृत सरोवर पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद अमृत सरोवर से बालाजी मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कि महिलाओं ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताया। ग्रामीणों को वर्षा जल संग्रहण और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रशासक कजोड़ी देवी सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।